गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेंस। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 वर्ण विचार पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, आप लोग सब जानते ही हैं कि जब हम बात करते हैं या बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ भी शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं तो हमारे मुंह से छोटी छोटी ध्वनियाँ या आवाज़ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर होते हैं और इन अक्षरों को हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे परी, चूहा, शेर, ये तीन शब्द में कई ध्वनियों के मिलने से बने हैं। जैसे परी, प, अ, र, ई, ये चार ध्वनियों के मेल से परी शब्द बने हैं। चूहा, च, उ, ह, आ, शेर, स, ए, र, अ आदि। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी के वर्ण ABCDEFGH आदि, हिंदी के वर्ण अ, आ, ई, क, ख आदि। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बच्चों, वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर 11 होते हैं, अ से औ तक। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, क से लेकर ह तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य से लेकर ह तक। जब हम स्वरों की और स्वर अपने आप में पूरा होता है, इनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण, इसके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब इसके बाद अगली चीज़ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अक्षर त्र, ज्ञ, स्र लिखे होते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, अर्थात ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। अक्षर क जोड़ स बराबर अक्षर, त्र त जोड़ र बराबर त्र, ज्ञ ज जोड़ य बराबर ज्ञ, स्र स जोड़ र बराबर स्र। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। र के विभिन्न प्रयोग और रूप। तो बच्चों, पिछली कक्षा में आपने र में उ की मात्रा के विषय में पढ़ा था कि उ की मात्रा आगे पीछे या ऊपर नीचे न लगकर बीच में लगती है, जैसे रु, रू। र के कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे कार्य, ड्रम, ट्रक आदि। अनुस्वार, जब उच्चारण करते हैं तो नाक से एक आवाज़ निकलती है, अ की। इसको हम प्रदर्शित करते समय इसे शब्द के ऊपर बिंदु के रूप में लिखते हैं, जैसे पंख, शंख, तरंग आदि।